हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम बर्चेस को, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और अटलांटिक मंथली में आई थी अगस्त 1915 को। ये भी ध्यान रखिएगा। इस पोयम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अपने अर्लियर वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। उससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं आप लोगों को डाल दूँगी। तो अच्छे से पहले पोयम के एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा ताकि पोयम के नोट्स और अच्छे से क्लियर हों। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, वी कैन नॉट लर्न इट। तो ये भी ध्यान रखिएगा। पोयम बर्चेस के अंदर क्या है, बर्चेस के पेड़ जो कि झुके हुए होते हैं, उनका वर्णन करते हुए पोइट एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है कि ये पेड़ इतने झुके हुए क्यों हैं। फिर वो दो रीजंस मान करके चलता है कि या तो बर्फ के तूफान आए होंगे या फिर कोई लड़का यहाँ पर रोज आता होगा, रोज झूलता होगा और ये पेड़ ऐसे हो गए। एंड में वो लड़के वाले कंसेप्ट को लेकर के चलता है और फिर खुद को भी, अपने आप को भी उसी लड़के से कंपेयर करता है। पोयम में एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है जिसके माध्यम से उन्होंने दो बहुत ही गहरी बातें कही है। एक एक जगह पर वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो एक पाथलेस वुड है, जहाँ पर कि हर व्यक्ति आंखों से पेड़ की शाखा टकरा जाने पर एक आंख तो हमेशा ही क्या कर रही है, आंसू बहा रही है। तो ऐसी ही हमारी दुनिया है, ऐसी ही हमारी जिंदगी है। साथ ही साथ में वो कहते हैं कि वो करीब रहना चाहते हैं प्रकृति के, परंतु प्रकृति के करीब रह कर के वो हेवन तक को टच करना चाहते हैं, बट इट डजंट मीन दैट ही डोंट लव अर्थ। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, सो ही वांट टू कम बैक टू अर्थ टू एंजॉय द लाइफ हियर। इस तरीके के कुछ सजेशंस और नीतिगत बातें भी वो हमें इस पोयम के माध्यम से बताते हैं। बहुत ही प्यारी कविता है। पोइट बोलता है, अगर हम प्रकृति के करीब हैं, एट द एंड ऑफ द पोयम वो कहते हैं कि अगर हम प्रकृति के करीब हैं तो हम कई बुराइयों से दूर हैं, क्योंकि हम अपने उस खाली समय को नेचुरल सीनरी को एंजॉय करके बिता रहे हैं। कुछ इस प्रकार का वर्णन पोयम के अंदर किया गया है। बर्चेस वाज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अटलांटिक मंथली इन अगस्त 1915। इसे पहले पब्लिश किया गया अगस्त 1915 में अटलांटिक मंथली में। द पोइट हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। पोइट अपनी कामना को प्रकट करते हैं इस दुनिया से दूर चले जाने की। एंड हिज लव फॉर अर्थ, और धरती पर अपने प्रेम को बताने की कोशिश करते हैं। टू स्विंग ऑन द बर्चेस, बर्चेस पर झूलने के आनंद को बताते हैं। फ्रॉस्ट इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद ह्यूमैनिटी। वो हमेशा मानवता की बात करते थे। देयर इज अ कनेक्शन विद लिविंग पीपल इन हिज पोयम्स। उनकी कविताओं में जीवित लोगों से संपर्क हमेशा दिखता है। सो हिज पोइट्री इज फुल ऑफ लाइवलीनेस, तो उनकी कविताएं जीवन से भरी होती हैं। फ्रॉस्ट्स पोयम्स रिजेंबल मैन हु इज वर्किंग, वॉक अबाउट एंड कन्वर्स। पोयम्स ऐसे व्यक्ति को रिजेंबल करती है जो कि वर्क कर रहा है, वॉक कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। एंड दे स्पीक आउट देयर टेल्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ वो अपनी बातों को कह रहा है। दिस पोयम इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट नोन पोयम्स। ये उनकी सर्वोत्तम जानी मानी कविताओं में से है। एंड इट बिकेम पॉपुलर, काफ़ी पॉपुलर भी रही। ह्यूमैनिटी इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस पोयम। इस पोयम का हिस्सा है ह्यूमैनिटी, मानवता। एज हिज मोस्ट पोयम्स आर, जैसा कि उनकी अधिकांश कविताएं हैं। हिज पोयम्स हैव अ हाई लेवल ऑफ अपील। उनकी कविताओं में हाई लेवल ऑफ अपील है। देयर इज़ अ फिलोसॉफिकल डेप्थ एंड विजडम, एक दार्शनिक गहराई और बुद्धिमानी है। द बिहेवियर एंड अट्रेंस ऑफ इमेजिनरी बॉय। द सेंट्रल आइडिया of the poem is that the poet want to become a swinger of birches once again. सेंट्रल आइडिया पोयम का ये है कि पोइट फिर से स्विंगर ऑफ बर्चेस बन जाना चाहता है इन लाइफ, जीवन में, एज ही वाज इन हिज चाइल्डहुड, जैसा कि वो बचपन में करता था। ही इज़ वेरी मच वरीड, उसे बहुत चिंता है, अबाउट द कंसिडरेशंस ऑफ लाइफ, जीवन की परिस्थितियों को लेकर के। देयर इज अ नोट ऑफ एस्केपिज्म इन द पोयम। पोयम में पलायन का भाव है, बट दिस एस्केपिज्म कैन नॉट बी थॉट ऑफ एज द थीम ऑफ दिस पोयम। पर यह पलायन का भाव पोयम का थीम नहीं है।
बट इट इज़ द लव ऑफ अर्थ, ये धरती के प्रति प्रेम है, दैट इज़ द थीम ऑफ इट, जो कि पोयम का थीम है। दो ही वांट टू गेट रिड ऑफ द केयर्स ऑफ लाइफ, हालांकि वो जीवन की चिंताओं से मुक्त रहना चाहता है। बट द पोइट डू नॉट वांट टू कट ऑफ फ्रॉम दिस अर्थ फॉर एवर, पर पोइट हमेशा के लिए इस धरती से दूर नहीं होना चाहता। दिस पोयम इज़ मोर एक्सप्रेसिव ऑफ हिज थॉट्स, ये पोयम उनकी थॉट्स को और अच्छे से एक्सप्रेस करती है देन एनी अदर पोयम, किसी भी अन्य कविता की तुलना में। ही फील्स, वो महसूस करते हैं दैट अर्थ इज़ द प्रॉपर प्लेस फॉर लव, कि ये धरती ही सर्वोत्तम स्थान है प्रेम के लिए। ही इज़ डेस्क्राइबिंग कंटिन्यूसली, वो लगातार वर्णन कर रहे हैं हिज ओन प्रेफरेंस फॉर द फास्ट एंड टेंजिबल वर्ल्ड, फास्ट और टेंजिबल वर्ल्ड के प्रति। वी ऑल्सो फील, हमें ये भी लगता है दैट ही इज़ नॉट अ मिस्टिक थिंकर, कि वो एक रहस्यवादी विचारक नहीं है। ही डज नॉट बिकम वेरी फिलोसॉफिकल, वो ज़्यादा दार्शनिक भी नहीं होते। फिर पोयम की लाइन से, एंड क्लाइंब बेक ब्लैक ब्रांचेस अप अ स्नो वाइट ट्रंक टूवर्ड हेवन टिल द ट्री कुड बियर नो मोर बट डिप्ड इट्स टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन, ये पोयम की लाइन से। द पोइट हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज आइडिया इन अ ड्रामेटिक मैनर, पोइट अपने विचार को एक ड्रामेटिक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। ही सडनली ब्रिंग्स चेंजेस इन इमेजरी, इमेजरी में अचानक से चेंजेस लाते हैं, एंड द लाइवलीनेस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट की जीवंतता को भी बताते हैं, जो कि गिव द पोयम अ ड्रामेटिक टच, जो कि पोयम को एक ड्रामेटिक टच देती है। बट इट इज़ नॉट अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, ऑल्दो इट्स थीम इज़ ड्रामेटिक, हालांकि थीम ड्रामेटिक है। देर इज़ अ मूवमेंट ऑफ सेंस फीलिंग एंड रिदम थ्रू आउट द पोयम, की पूरी पोयम में मूवमेंट है सेंस फीलिंग और रिदम का। देर इज़ ऑल्सो अ श्योर स्टैंडर्ड ऑफ अचीव्ड फॉर्म इन पोइट्री, पोइट्री की अचीव्ड फॉर्म का स्टैंडर्ड है इसमें। इट इज़ अ नेचर लिरिक, ये एक नेचर लिरिक है, इट इज़ अ नेचर लिरिक। द प्रेजेंटेशन ऑफ फीलिंग एंड रिफ्लेक्शन इन दिस पोयम, फीलिंग्स का प्रेजेंटेशन और इस पोयम में जो रिफ्लेक्शन है, एंड द रिफ्लेक्शन इन दिस पोयम इज डन थ्रू ब्लैंक वर्स रिदम, वो ब्लैंक वर्स रिदम के जरिए है। द वाइड परसेप्शन ऑफ नेचुरल एंड कंट्री थिंग्स, नेचुरल और कंट्री थिंग्स का जो वाइड परसेप्शन है इज़ मार्वलस, वो भव्य है। देयर इज़ अ पिक्चराइजेशन ऑफ अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति को चित्रित किया गया है हु इज़ डिस्कवरिंग न्यू मीनिंग्स एंड न्यू कॉन्फ्लिक्ट इन वर्ल्ड ऑफ बोथ मैन एंड नेचर, मैन और नेचर दोनों के जीवन में या दुनिया में वो एक प्रकार का नया अर्थ और नया कॉन्फ्लिक्ट देख रहा है। ही स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग हिज आइडियाज़ इन अ वेरी ईजी मैनर, वो कम्युनिकेट करता है अपने विचारों को बड़े आसान तरीके से। वेन आई सी बर्चेस से लेकर के फिर पोयम की लाइन से नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाइएगा। सम क्रिटिक्स गिव फ्रॉस्ट द प्लेस ऑफ अ कंट्री और रूरल पोइट, कुछ क्रिटिक्स फ्रॉस्ट को एक कंट्री या रूरल पोइट का स्थान देते हैं इन प्लेस ऑफ नेचर पोइट, नेचर पोइट के बजाय। ही वांट टू लिव विद नेचर, वो प्रकृति के साथ रहना चाहता है। ही वांट टू टेक अस टू द लाइफ ऑफ कंट्री, वो हमें कंट्री लाइफ की ओर ले जाना चाहता है। फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ सिटी, शहरी जीवन की आपाधापी से। ही कैन बी सेड द पोइट ऑफ पास्चर्स, उसे चरागाहों का कवि माउंटेन्स रिवर्स का कवि, वुड गार्डन एट्सेट्रा का कवि कहा जाता है। टू हिम अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव है। एंड वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, और वुड्स कैसे हैं, लवली डार्क एंड डीप है। ही इज़ फिलोसॉफिकल विद डाइडेक्टिसिज्म टू नेचर, प्रकृति को डाइडेक्टिसाइज नहीं करता वो। ही इज़ अ गुड मॉरलिस्ट, वो एक अच्छा मॉरलिस्ट है, आर्टिस्ट है। हिज पोएम्स, उनकी कविताएं शो हिज इंटीमेसी विद नेचर, प्रकृति से उनके गहरे संबंध को बताती है। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट हिज पोएम्स आर फार फ्रॉम बीइंग डाइडेक्टिक, और यही कारण है कि उसकी कविताएं डाइडेक्टिक से बहुत दूर है। ही टेल्स अस अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के अलग अलग पक्षों की वो बात करता है। एंड देन लीव इट ऑन अस, और फिर ये बात हम
ऊपर छोड़ देता है। दैट हाउ विल वी ड्रॉ आवर कंक्लूजन फ्रॉम इट, कि हम कैसे अपना निर्णय लें। इन द एंड ऑफ हिज पोएम्स, उनकी कविताओं के अंत में देयर इज ऑलवेज अ कमेंट फॉर हिमसेल्फ, हमेशा एक कमेंट तैयार रहता है। लाइक इन बर्चेस, जैसे कि बर्चेस में भी ही सेज, वो कहता है, आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर। May no fate willfully misunderstand me, and half grant what I wish, and snatch me away, not to return. Earth is the right place for love. I don't know where it is likely to go better. The poem is written in a simple एंड टेंजिबल मैनर, सिंपल और टेंजिबल मैनर में पोयम को लिखा गया है। देर एपिग्रामेटिक फोर्स है इन सम लाइन्स ऑफ इट, कुछ लाइनों में। द दिस पोयम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज स्किल्स इन ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में उनकी स्किल्स का बेस्ट एग्जाम्पल ये पोयम है। द पोइट हैज़ यूज्ड द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, पोइट ने कॉमन मैन की लैंग्वेज को यूज़ किया है। द पोयम इज़ पिकारेस्क, एवरी स्केच हैज़ अ परफेक्शन एंड टच ऑफ हैप्पीनेस, हर स्केच में परफेक्शन है, टच ऑफ हैप्पीनेस है। द पिक्चर ऑफ बॉय हैज़ अ जेन्युइन अपील, पिक्चर ऑफ बॉय में एक जेन्युइन अपील है। द पिक्चर ऑफ नेचर एंड ऑफ मैन इज प्रोमिनेंट, पिक्चर ऑफ नेचर और पिक्चर ऑफ मैन प्रोमिनेंट है, प्रमुख इमेजरी है। बिकॉज इन दिस इमेजरी, क्योंकि इस इमेजरी में देयर इज बोथ फैक्ट एंड फैंसी, फैक्ट और फैंसी दोनों हैं। एंड अनोदर इमेज इज दैट ऑफ द ट्रीज, एक और इमेज जो है वो है पेड़ों की। विद देयर ट्रंक्स आर्किंग इन द वुड्स, जो पेड़ अपनी ट्रंक को आर्किंग इन द वुड्स, आर्क में खड़े हुए हैं लेकर के, देयर ट्रंक्स आर्किंग इन द वुड्स। द स्विंगिंग ऑफ बर्चेज आर कंपेयर्ड टू द गर्ल्स, बर्चेस का स्विंगिंग करने की प्रक्रिया को उन लड़कियों से तुलना की गई है। बर्चेस की पेड़ की तुलना उस पर स्विंग करते वक्त उन लड़कियों से की गई है जो कि हाथ और घुटनों के बल पर बैठी हुई है और अपने बाल थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स, सिर से ऊपर की ओर लटका रखे हैं, टू ड्राई इन द एयर, हवा में सूरज की रोशनी में सुखाने के लिए। द पोयम अपीयर्स टू बी नैरेटिव एंड डेस्क्रिप्टिव, पोयम नैरेटिव है, डेस्क्रिप्टिव है। द लास्ट लाइन अपीयर्स एज अ फिनाले ऑफ सीरीज ऑफ पिक्चर्स, सीरीज ऑफ पिक्चर्स का फिनाले है लास्ट लाइन्स। दीज पिक्चर्स आर रिमार्केबल फॉर देयर वेरियस टर्न्स, ये पिक्चर्स रिमार्केबल है उनके वेरियस टर्न्स के लिए। द अप्स एंड डाउन्स ऑफ रिदम, रिदम के अप एंड डाउन के लिए। शो द अप एंड डाउन ऑफ स्विंगर, स्विंगर के अप डाउन को बताती है जो कि। द इमेजरी ऑफ द कंट्री बॉय, ग्रामीण लड़के की इमेजरी। द इमेजरी ऑफ क्रिस्टलाइज, द इमेजरी ऑफ आर्क्ड ट्रीज, द इमेजरी ऑफ कंट्री बॉय, ये सारी की सारी इमेजेस हमें बताई गई हैं। द पोयम इज ओवर ब्रिमिंग विद फ्रॉस्ट्स इमेजरी, पोयम लबालब भरी हुई है फ्रॉस्ट की इमेजेस से। ही डज नॉट लुक एट नेचर और कंट्री साइड विद द आइज ऑफ अ वेगाबोंड, एक वेगाबोंड की नज़रों से वो नहीं देखता है ग्रामीण इलाकों की ओर। फ्रॉस्ट हैज़ नो इंटरेस्ट इन ग्लोरीफाइंग नेचर, नेचर को ग्लोरीफाई करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही डिस्क्राइब नेचर वेरी सिंपली, नेचर को सिंपली डिस्क्राइब करते हैं लाइक वर्ड्सवर्थ। ही डिस्क्राइब द हैबिट्स, वो उन हैबिट्स को बताते हैं ऑफ बर्चेस एंड इफेक्ट ऑफ हैवी विंड्स एंड आइस स्टॉर्म्स ऑन बर्चेस, और इफेक्ट बताते हैं आइस स्टॉर्म्स का बर्चेस पर। द यंग बॉयज हु स्विंग ऑन देम, या फिर उन लड़कों का इफेक्ट जो कि इन पर झूलते हैं। द पिक्चर्स इन द पोयम हैव एक्यूरेसी, पोयम में जो पिक्चर्स है उनमें एक्यूरेसी है, फीलिंग है, इमेजिनेशन है। दिस पोयम प्रेजेंट बिफोर अस द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन, इस पोयम में ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन द लास्ट लाइन्स में ही गिव्स कॉन्क्लूजन, वो कॉन्क्लूजन देता है दैट अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। He is a poet of nature, but man is more important than nature in his poems. वो नेचर पोइट है परंतु मनुष्य उसके लिए प्रकृति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोइट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेचर पोइट नहीं हूँ। आई हैव रिटन 2 पोएम्स,
मैंने केवल 2 कविताएँ लिखी हैं विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन देम, जिनमें कोई मनुष्य मैंने नहीं प्रस्तुत किया है। कुछ इस प्रकार का कमेंट रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद के बारे में करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, पोएम के नोट्स अच्छे से समझने के लिए 1-2 बार पढ़िएगा और साथ ही साथ में एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ कर के देखिएगा ताकि आपको नोट्स क्लियर हों। पोएम के पैराग्राफ नंबर 1 और 5 पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन 2 पैराग्राफ में पोएम की समरी कवर हो रही है। फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, आई विल सी टू इट। थैंक यू एवरीवन।